हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइव जीपीएस में। एक ऐसा लाइव जीपीएस जो आपको बताता है आने वाले समय काल के बारे में। और आज मैं डिस्कस करने वाला हूं वीकली होरोस्कोप के बारे में, यानी कि 4th ऑफ मई से लेकर 11th ऑफ मई। ये लाइव जीपीएस बताएगा कैप्रिकॉर्न लगन एंड मून साइन के लिए। अगर आपका मकर लगन है, मकर चंद्र राशि, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि बहुत बड़ा मेजर शिफ्ट आप सभी के लिए नहीं, हम सभी के लिए आ रहा है। हर लगन राशि के लिए आ रहा है, लेकिन आपके लिए एक मेजर इंपैक्ट लेके आ रहा है। अगर आपकी 7.5 चल रही थी, तो 7.5 के बाद ये फेवरेबल चीजें होंगी आपके लिए, या क्या बदलाव लेके आएगा ये समय काल, क्या एनर्जी शिफ्ट लेके आ रहा है। हर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में टच करूंगा। कहां पर क्या बदलाव देखने को मिलेगा, क्या आपके लाइफ में पैटर्न बदलेगा, कहां पर क्या रिदम बनने वाली है, लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, स्टूडेंट लाइफ के बारे में बात करूंगा उस रेमेडी के बारे में इन द एंड ऑफ द वीडियो, जो हो सकती है आपके लिए रामबाण। और रामबाण वही जो पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज करे, नेगेटिविटी को मिनिमाइज करे और लाइफ में लेके आए पीस, हैप्पीनेस एंड अबंडेंस। चलिए शुरुआत करने से पहले एनर्जी के शिफ्ट को जान लेते हैं। देखिए, मून की पोजीशन को ट्रैक करेंगे तो 7th हाउस का मालिक 7th हाउस में बैठेगा, और 11th हाउस का मालिक जो बनते हैं और 4th हाउस के मालिक बनते हैं, उनका नीच भंग करेगा। यानी कि आपकी कोई डिजायर पूरी होती हुई नजर आ रही है इस वीक में। आपका घर में कोई असेट आता हुआ नजर आ रहा है, कोई गाड़ी खरीदना, कोई लैंड प्रॉपर्टी परचेज करना, किसी तरह का कोई ना कोई एसेट, कोई लग्जरी एसेट आपके घर में आता हुआ नजर आ रहा है इस वीक में। कहीं ना कहीं ये चांसेस बन रहे हैं, या आपकी आ चुका होगा। इस तरह की चीजें भी बन दिखाई दे रही हैं। प्लस इसके साथ साथ कोई डिस्प्यूट चल रहा था घर में, कोई क्योस था, कोई ट्रबल आ रहा था, मैरिड लाइफ में कोई इरिटेशन आ रखी थी, छोटी छोटी बातों पे जो ट्रिगर कर रही थी चीजें, कहीं ना कहीं वॉलेटाइल सिचुएशन बन रही थी, कहीं ना कहीं वो बहुत बैलेंस होती हुई नजर आ रही है। अब बहुत स्टेबल माइंड से, बहुत इंटेलिजेंस के साथ, बहुत अपनी कम्युनिकेशन को स्मूथ करते हुए, बहुत लॉजिकल थिंकिंग से अपनी चीजों को ठीक करोगे। क्योंकि यहां पर मरकरी जो आपके ज्ञान के कारक होते हैं, जो लॉजिक के कारक होते हैं, जो ऑडिट करने में माहिर होते हैं, तो 6th हाउस का मालिक आपके 4th में जाएगा। भाग्य का स्थान, भाग्य का मालिक भी आपके 4th हाउस में जाएगा। दोनों के मालिक 4th हाउस में चले जाएंगे, तो आपको कहीं ना कहीं एक लॉजिकल थिंकिंग देगा। अब आप बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच रख पाओगे, एक डे ड्रीमिंग से बाहर निकल आओगे। आपकी कोई बात पूरी नहीं होती, कोई डिजायर पूरी नहीं होती, जिसकी वजह से घर में भी क्योस था, इंटरनल लेवल पे भी क्योस था, अपनी मैरिड लाइफ में भी कोई ना कोई पार्टनरशिप में भी ट्रबल आ रहा था। हो सकता है पार्टनरशिप वो मैरिड लाइफ की हो सकता है बिजनेस लाइफ की हो, कोई ना कोई किसी ना किसी वजह से जो ट्रबल आ रहा था वो कहीं ना कहीं अब सेटल डाउन होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि अब एक लॉजिकल थिंकिंग, स्टेबल माइंड के साथ आप कोई ना कोई डिसीजन लोगे, जो आने वाले समय के लिए बहुत बेहतर होने वाला है। देखिए, राहु आपके 2nd हाउस में जाने वाला है, ये आपको कहीं ना कहीं हिट करने वाला है कि पैसा कितना इंपॉर्टेंट है। आपकी रेस्पेक्ट भी पैसे से है, ठीक है। पैसा इज एवरीथिंग। सिक्योरिटी कैसे बढ़ानी है, अपने फाइनेंशियल लेवल को कैसे बढ़ाना है, अपनी लाइफ में क्या चीज ऐसे करूं कि जिससे कि चीजें और इंप्रूव हो जाए, ब्रेड एंड बटर इंप्रूव हो जाए, आपका नेम फेम प्रेस्टीज इंप्रूव हो जाए। प्लस किसी तरह का कोई ना कोई EMI से रिगार्डिंग कोई ना कोई आप लोन लेना चाहते थे, इस समय काल में आप कहीं ना कहीं ट्रिगर करोगे। आप एक बजट बनाओगे, कितना मेरा पॉकेट मनी है, कितना मेरे को बजट बनाना है, कितना मेरे को लोन लेना है, इस तरह की चीजें भी कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। तो ये वीक बहुत अमेजिंग होने वाला है। लेकिन एक अमेजिंग जो होने वाली चीज कि अभी तक आप एक डे ड्रीमिंग में थे, लेकिन अब आप एक लॉजिकल माइंडसेट, एक स्टेबल माइंडसेट के साथ काम करोगे, तो दैट विल बी मोर ग्रेट देन एनीथिंग एल्स। यानी कि पहले से और बेहतर समय आ रहा है, और आने वाले समय में जो चेंजेस हो रहे हैं राहु केतु का या गुरुदेव बृहस्पति का, ये कहीं ना कहीं आपको ब्लेस करेगा। क्योंकि बृहस्पति देव आपके 3rd हाउस के मालिक 6th में है, और आपके 12th हाउस के मालिक 6th में है, तो ये विपरीत राजयोग बनाएगा। कोई ना कोई विपरीत स्थितियों से आपको बाहर निकाल के ले जाएगा, आपकी हर चीज को टैकल कर देगा। और अगर आपके 7.5 चल रही थी और आपने रिसेंटली बहुत मेहनत की है, तो अब आपको आराम पूर्वक, बहुत रिलैक्स मोड में आके धीरे धीरे मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन चीजें अब अपने आप चीजें फॉल होती चली जाएंगी, चीजें सब सेटल डाउन हो जाएंगी, और आपके अंदर का क्योस, बाहरी तौर पे क्योस जो चल रहा है आपकी लाइफ में, जो बाहरी तौर पे आप देखते हो यार इस वजह से ट्रबल आ रहा है, इस वजह से ट्रबल आ रहा है, और आप किसी चीज को नहीं कर पा रहे थे, अब चीजें सब चीज सेटल हो जाएंगी। डोंट वरी, एवरीथिंग विल गेट फाइन विद टाइम। चलिए शुरुआत करते हैं आपकी लव से। लव क्या बता रहा है? लव की बात करूंगा तो आपके 5th हाउस को देखूंगा। 5th हाउस में बैठे हैं आपके गुरुदेव बृहस्पति, बहुत जल्दी चले जाएंगे वो 6th हाउस में। प्लस 5th हाउस का मालिक बहुत एक्सॉल्ट होकर बैठा है वहां पर आपके उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में, शनि के नक्षत्र में, शनि के साथ मीन राशि में। तो ये मुक्ति की राशि है, कहीं ना कहीं अब आपको मुक्त करेगा किसी चीज से। हो सकता है आप किसी रिलेशनशिप से मुक्त हो जाओ, क्योंकि लॉजिकल थिंकिंग वाला आप डे ड्रीमिंग, किसी के साथ मैसेज लिखना, किसी की बातें करना, किसी की रिप्लाई का इंतजार करना, किसी को चेस करना, अब आप उस थिंकिंग से बाहर निकलने वाले हो। आप इंटरनल लेवल पे जो क्योस है, कोई डिप्रेशन है, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग है, जो रिलैक्स को जो आपके रिलैक्स मूड को खराब कर रहा था, आपके कंफर्ट जोन को खराब कर रहा था, मेंटल पीस को खराब कर रहा
रहा था, अब आप उस थिंकिंग से बाहर निकलने वाले हो। अब आप एक तरह से गंगा स्नान करके अब आप बाहर निकलने वाले हो, या फिर आप गंदगी से निकल के अब आप गंगा स्नान करने जाने वाले हो। कहीं ना कहीं अब आपका थॉट प्रोसेस बहुत लॉजिकल हो जाएगा, आप प्रैक्टिकल हो जाओगे, आपका अप्रोच बहुत क्लियर हो जाएगा, किसको क्या मैसेज करना है, कैसे मैसेज करना है, कहाँ करना है, कौन मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, किसको मैं चेस कर रहा हूँ, किससे मैं ऑब्सेशन आ रहा है मेरे को। इन चीजों में कहीं ना कहीं डे बाय डे अब डिफरेंसेस नजर आएंगे। कहीं ना कहीं आपका कोई ट्रबल चल रहा था, कोई थर्ड पार्टी से आपका कोई रिलेशनशिप था, वो कहीं ना कहीं फिनिश होता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि अब आपकी लाइफ में कोई ना कोई क्लैरिटी नजर आ रही है। आपका जो फोकस है अपने पार्टनर की तरफ ज्यादा होगा, यानी कि अब बाहरी इंसान की तरफ आपका जो फोकस हो गया था, अब आप अपने पार्टनर की तरफ ज्यादा चेस करोगे। इस तरह की चीजें दिखाई दे रही है। कोई ना कोई पार्टनरशिप को लेकर, कोई ना कोई रिलेशनशिप को लेकर जो डिस्प्यूट थे वो रिजॉल्व होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि 7th लॉर्ड 7th में प्लस आपके जो डिजायर का और कंफर्ट जोन यानी कि इंटरनल पीस का, यानी कि मेंटल हेल्थ, इमोशनल बैलेंस का जो मालिक है वो 7th हाउस में। कहीं ना कहीं चीजें डिस्प्यूट खत्म होते हुए नजर आ रहे हैं। लॉजिकल थिंकिंग के साथ आप सही और गलत में आप डिसीजन ले पाओगे, आप डिफरेंस देख पाओगे, कौन मेरे लिए ग्रीन फ्लैग है, कौन मेरे लिए रेड फ्लैग है। तो ये वीक उसके लिए बहुत शानदार है, क्योंकि मून की पोजीशन भी बहुत फेवरेबल होने वाली है। थोड़ा सा एंजाइटी देगा, थोड़ा डिप्रेशन देगा, हो सकता है आप किसी से दूर जा रहे हैं तो थोड़ा सा स्ट्रेस दे सकता है, लेकिन थोड़ा डिटैचमेंट दे सकता है, लेकिन ओवरऑल आप अपने नेम फेम कैरेक्टर को, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को, अपनी डिग्निटी को बचा के ले जाओगे। कहीं ना कहीं मुझे आपके लिए बहुत पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। ऋण रोग शत्रु को आप खत्म कर जाओगे, किसी तरह के क्लैश को, ईगो क्लैश को खत्म कर जाओगे, और आप किसी को माफ कर दोगे, यानी कि बिना कहे चल भाई छोड़ दिया, हो गया, मैं कुछ नहीं करूंगा, जो नेचर करना है वो अपने आप करेगा, मैंने छोड़ दिया। और जब आप ये काम कर दोगे ना, आपसे बड़ा कोई इंसान नहीं है। ठीक है, लॉजिकल थिंकिंग आपको सही तरीके से यूज करनी है, ओवर परफेक्शनिस्ट नहीं बनना है, किसी की गलतियों को बहुत ज्यादा ऑडिट नहीं करना है। ये भी दिक्कत हो सकती है आपके साथ, आप बहुत ज्यादा रीजनिंग ढूंढने लगो, आप बहुत ज्यादा लॉजिकल हो जाओ, बहुत परफेक्शनिस्ट हो जाओ। इन चीजों से बचना है, ये ट्रबल दे सकता है, ये नहीं तो ये कहीं ना कहीं ट्रबल दे जाएगा, आपको बहुत दिक्कत परेशानी दी जाएगा। इन चीजों में नहीं पड़ना है। और अब किसी को कहाँ क्या मैसेज कर रहे हो, कितना लॉजिकल है, कितना प्रैक्टिकल है, ऑब्सेसिव है, या एक्चुअल में आप किसी के लिए फील कर रहे हो, वो चीज भी कहीं ना कहीं ऑडिट करने लगोगे। और कहीं ना कहीं आप अपने अंदर से कहोगे यार मैं क्या कर रहा था। ये चीजें कहीं ना कहीं दिखाई दे रही हैं आप सभी के लिए। चलिए बात करते हैं मैरिज लाइफ के लिए। देखिए मैरिज लाइफ के लिए देखूंगा तो 7th हाउस का मालिक 7th में, फिर 8th में जाएगा। ठीक है, इनिशियल पार्ट बहुत अच्छा है, यानी कि स्टार्टिंग ऑफ द वीक बहुत सुंदर जाने वाला है। किसी चीज को ऑडिट करोगे, किसी चीज परेशानी से बाहर निकलोगे। ठीक है, किसी ना किसी तरह की डिफिकल्टीज जो अभी तक चली आ रही थी वो कहीं ना कहीं खत्म होगी, मिनिमाइज होगी। कोई ना कोई एसेट अटेन करना, कोई लग्जरी परचेस करना, इस तरह की चीजें मुझे दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से आपका मूड फ्रेश रहेगा, रिफ्रेशिंग सा फील करोगे। ठीक है, एक कंफर्ट जोन मुझे मिलता हुआ नजर आ रहा है इस वीक में आप सभी के लिए। सूर्य का 4th हाउस में ना मरकरी के साथ बैठना, ठीक है, और 7th हाउस का मालिक, आप 4th हाउस का मालिक 7th हाउस बैठा है। ठीक है, तो आप कहीं ना कहीं आप बाहर जाने का, किस रिश्तेदारों के साथ जाना है बाहर घूमने, कैसे अपना प्लानिंग करना है, वेकेशंस का प्लानिंग कैसे करना है, इस तरह की चीजों में आपका दिमाग जा सकता है। ठीक है, आपका अपने बिजनेस को इवॉल्व कैसे करना है, ठीक है, अपनी पॉकेट मनी को कैसे इवॉल्व करना है, इन चीजों में भी आपका बहुत ध्यान जा सकता है। हो सकता है आपकी मदर को या आपकी फैमिली में किसी को डेंटल इशू आ रखा हो, उनको डेंटल इशू के लिए लेके जाना है। ठीक है, आई रिलेटेड कोई इशू आ रहा तो आई चेकअप के लिए कोई सर्जरी या कोई ना कोई मेडिसिन लेके आना, इस तरह की चीजें भी कहीं ना कहीं इस वीक में मुझे दिखाई दे रही हैं। तो इस तरह की चीजें मुझे कहीं ना कहीं एनर्जी शिफ्ट होता हुआ नजर आ रहा है। मिड वीक में आप थोड़ा सा ट्रबल आएगा, आपको थोड़ा सा डिटैचमेंट आएगा, थोड़ा सा इरिटेशन आएगी, फ्लक्चुएशंस आएंगी, लेकिन भगवान के द्वारा, भगवान की ब्लेसिंग्स के द्वारा अपने ऊपर फेथ रखते हुए अगर आप आगे बढ़ोगे, चीजों को आगे बढ़ाओगे तो बहुत पॉजिटिव न्यूज मिलती हुई नजर आ रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। यानी कि एक अच्छी स्ट्रेंथ के साथ, अच्छे करेज के साथ, अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ आप अपने अंदर के इंटरनल क्योस को भी खत्म कर सकते हैं। अपने बीच में मैरिड लाइफ में कोई ट्रबल आ रहा था, कहीं छोटी छोटी बातों में ना ट्रिगर कर रही थी चीजें, आपको मंगल अच्छा नहीं है यहाँ पर, अगर आप इस चीज को बैलेंस कर गए। देखिए यहाँ पर सबसे अच्छा बैलेंस करने की रेमेडी बताता हूँ, जो भगवान की कृपा से भी आई। आप दोनों साथ में वॉक करो, क्या नाम है, वॉक करना, वर्कआउट करना, जिम जाना आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर ये पार्टनरशिप में अगर आप कर गए अपने स्पाउस के साथ, अगर आप एक साथ जिम जा रहे हैं, आप वर्कआउट कर रहे हैं, आप स्वेट कर रहे हैं, आप दोनों का बॉन्ड यहाँ मंगल स्टेबल हो जाएगा और लोगों को लगेगा कि ये कपल होता है,
ये होता है कपल गोल। तो ये चीजें अगर आपको सेटल करनी है, ये एग्जाम्पल सेट करना है, तो आपको कुछ रेमेडीज करनी पड़ेगी। इससे क्या होगा, आपका कंफर्ट जोन भी अच्छा होगा, आपके मेंटल पीस भी अच्छा होगा, आपकी हेल्थ भी अच्छी होगी, और किसी तरह का कोई डिटैचमेंट भी होगा, फ्लक्चुएशन भी होगा ना कहीं वो मिनिमाइज होती चली जाएगी। दिस इज द बेस्ट वीक। अगर आप जिम जाना चाहते हैं तो आप जिम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और साथ में अपने पार्टनर के साथ जाइए, अच्छा खासा जिम कीजिए या वॉक कीजिए। ये आपके लिए बहुत अच्छा सिनेरियो ट्रिगर करता हुआ नजर आ रहा है। चीजें बहुत सॉर्टेड होती हुई, सेटल्ड होती हुई नजर आ रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये वीक बहुत सुंदर होगा क्योंकि आप लॉजिकली सही डिसीजन लेते हुए नजर आ रहे हो इस वीक में। बात करते हैं जॉब के बारे में। देखिए जॉब की बात करूंगा तो आपका 6th हाउस का मालिक 4th में चला गया है, और आपका 9th हाउस भाग्य का मालिक भी 4th में। बैठक इसके साथ है सूर्य के साथ। सूर्य देव जो 8th हाउस का मालिक है, कोई ना कोई सडननेस दिखाई दे रही है। हो सकता है आपकी जॉब छूट गई हो रिसेंटली, ठीक है, या आपने खुद ही छोड़ दी हो, या किसी तरह का ट्रबल आ रहा हो, हेल्थ इश्यूज आ रखे हो, तो इस वजह से, या घर में कोई चैलेंजिंग हो जिसकी वजह से छुट्टी लेनी पड़ रही हो, तो वर्क प्रेशर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी वजह से इंटरनल थोड़ा प्रेशर फील कर रहे हो, थोड़ा नींद खराब हो सकती है, कोई थोड़ा कंफर्ट जोन खराब हो सकता है, ठीक है। आपका बॉसेस के साथ कोई ना कोई ईगो क्लैश ट्रिगर करता हुआ नजर आ रहा है। प्लस जैसे ही वेडनेसडे थर्सडे आएगा तो कहीं ना कहीं आपको भगवान के ऊपर से भी थोड़ा सा आप फाइट करोगे, अथॉरिटी के साथ, फादर लाइक फिगर के साथ, या अपने फेथ के साथ आप थोड़ा सा फाइट करते हुए नजर आओगे। कहोगे यार भगवान मेरे साथ ही क्यों होता है, भगवान मेरे साथ ही क्यों ट्रबल आता है, कोई ना कोई प्रॉब्लम क्यों चलता रहता है, पैसा मेहनत से कमाता हूं निकल जाता है, ठीक है, पैसा बचता नहीं है, रोज मेहनत करता हूं, भगवान के मंदिर भी रोज जाता हूं, दीपक जलाता हूं, घंटी बजाता हूं, तो भी मेरे साथ क्यों होता है। ये सब प्रारब्ध का खेल है, और गुरुदेव बृहस्पति यहाँ बैठ के आपके प्रारब्ध को खत्म कर रहे हैं, ठीक है। आपके 12th हाउस का मालिक है ना, तो यहाँ पे आपके लॉस को खत्म कर रहे हैं। यानी कि ये समझिए ग्रेटफुल रहिए। जॉब में कोई हडल है, कोई बॉस है, कोई आपका कलीग है, कोई कंट्रोवर्सी है, ये अपना प्रारब्ध खत्म कर रहे हैं, ये आपका गिव एंड टेक है। तो सेटल डाउन कर लीजिए अपने इमोशंस को, और अब आप लॉजिकल हो पाएंगे, क्योंकि अभी तक आप इमोशंस लेवल पे बहुत ज्यादा लो फील कर रहे थे, हिट हो रहा था आपको चीजें, कोई ना कोई चीजें हिट कर रही थी। अब आप अच्छे से बात भी कर पाओगे, कम्युनिकेट कर पाओगे, अपनी बात रख पाओगे। एक छोटे से मैसेज से आप सारी कंट्रोवर्सीज को खत्म कर सकते हो। आप अपने एक छोटे से मैसेज से आप अपने जो असाइनमेंट दिया गया था उसको पूरा कर सकते हो, अपने टारगेट पूरा कर सकते हो। किसी तरह का स्किल सेट के द्वारा आप अपनी लाइफ में कुछ चीज अचीव कर सकते हो। स्पेशली फीमेल कोई सपोर्ट करती हुई नजर आ रही है। आप फीमेल है तो आपको कोई फीमेल सिस्टर, फ्रेंड, कोई ना कोई सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है। अगर आप मेल है तो कोई ना कोई फीमेल आपको सपोर्ट करता नजर आ रहा है, जिसकी वजह से आप अपनी जॉब में सर्वाइव कर जाएंगे। जॉब में आपको अच्छा भी लगेगा, और जॉब में आपको एक कंफर्ट जोन भी मिलेगा, और आप अच्छे से डिसीजन ले पाओगे, एक स्पार्क के साथ काम कर पाओगे। इस तरह का वीक मुझे कहीं ना कहीं कैप्रिकॉर्न लगन और मून साइन के लिए दिखाई दे रहा है। बात करता हूं बिजनेस के बारे में। देखिए बिजनेस की बात करूंगा तो आपके 10th हाउस को देखूंगा। 10th हाउस का मालिक कहां चला गया है, आपके 3rd हाउस में। 10th हाउस का मालिक 3rd हाउस में, 7th हाउस का मालिक 7th हाउस में। कहीं ना कहीं चंद्रमा मंगल की डिजायर के घर के मालिक को उसका नीच भंग कर रहे हैं, तो कोई डिजायर पूरी होती हुई नजर आ रही है, कोई कॉन्ट्रैक्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है, कोई कोलैबोरेशन मिलती होती हुई नजर आ रही है, कोई ब्रांडिंग होती हुई नजर आ रही है। पॉजिटिव अप्रोच आपकी तरफ से दिखाई दे रहा है, एंड दैट्स अ ग्रेट थिंग। मेहनत तो करनी पड़ेगी, अपने कंफर्ट जोन को तोड़ना पड़ेगा, लेकिन अब चीजें बनती हुई नजर आ रही है, अब चीजें क्लिक होती हुई नजर आ रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। भाग्य सपोर्ट करेगा, घर बैठे पैसा आएगा, घर बैठे कॉल आएगी आपके, कोई बहुत समय से डील नहीं हो रही थी, घर बैठे बैठे आपके कॉल आ सकती है। इस तरह की चीजें कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। अगर आपका नेटल चार्ट सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक सपोर्ट मिलता हुआ आ रहा है। नेगेटिव ऊर्जा से, नेगेटिविटी से जीतने का समय आ गया है, यानी कि ऋण रोग शत्रु को खिल करने का, अपनी ब्रांड वैल्यू क्रिएट करने का, एक ब्रांड प्रमोशन करने का, एक अपना आउटलुक चेंज करने का, इस तरह का चेंज आ गया है। ठीक है, दुनिया आपको अप्रिशिएट करेगी। आपको अभी तक जिसने लेट डाउन किया था, हो सकता है आपकी पर्सनल लाइफ बहुत ज्यादा लेट डाउन कर रहा हो आपको। ठीक है, कोई ना कोई कंट्रोवर्सीज, कोई ना कोई लिटिगेशन का दिक्कत परेशानी आ रही हो, जिसकी वजह से आप बिजनेस में ध्यान नहीं लगा पा रहे हो, पैसा नहीं कमा पा रहे हो, अच्छे से कैश नहीं कर पा रहे हो टाइम को। दिस इज द टाइम, अपना टाइम आ रहा है। अब ये टाइम आपके लिए बहुत सुंदर होने वाला है, लेकिन आपको काम के साथ साथ थोड़ा रेस्ट पे भी ध्यान देना पड़ेगा। अदरवाइज आपके नेक में, आपके बैक में थोड़ा सा पेन हो सकता है, ट्रबल आ सकता है, ईयर रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, आई रिलेटेड कोई ना कोई इशू होगा, अपर पार्ट में कोई ना कोई दिक्कत, ट्रबल होता हुआ नजर आ रहा है, कोई कट भी लग सकता है हाथों में, ठीक है, चोट लग सकती है। इस तरह की चीजें मुझे कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है। बात करते हैं स्टूडेंट लाइफ के बारे में। देखिए स्टूडेंट की बात करूंगा तो आपके 5th हाउस का मालिक थर्ड हाउस में बैठा है। देखिए आपका स्पोर्ट्स एक्टिविटी में जाना, ठीक है, आपका कोई प्रोडक्टिविटी में कोई स्किल रिलेटेड कोई काम करना, यानी कि म्यूजिशियन, कोई आर्टिस्ट हैं, आप कोई म्यूजिक सीखना चाहते हैं, हारमोनियम सीखना चाहते हैं, सिंगिंग सीखना चाहते हैं, तबला सीखना चाहते हैं, गिटार सीखना चाहते हैं, कूल बनना चाहते हैं, तो ये आपके लिए बहुत बेहतर समय है। यानी कि किसी तरह के प्रोडक्टिव काम में लगना, कलरिंग, पेंटिंग, किसी तरह का वीनस से रिलेटेड कोई काम करना आपके लिए मेंटल हेल्थ को लिए बहुत अच्छा है।
है, वहां पर कोई ना कोई पार्टनर भी मिलता हुआ नजर आ रहा है, किसी के साथ बहुत घनिष्ठ मित्रता होती हुई नजर आ रही है, कहीं ना कहीं चीजें वो दिखाई दे रही है, नंबर शेयर होना, कम्युनिकेशन होना, चिट चैट होना, इस तरह की चीजें दिखाई दे रही है। ठीक है, कोई ना कोई पार्टनरशिप, कोई ना कोई प्रपोजल, ये भी दिखाई दे रहा है कि अगर आप स्टूडेंट लाइफ में है तो कोई ना कोई प्रपोज भी कर सकते हैं, किसी तरह का प्रपोजल देना, प्रपोजल आना, इस तरह की चीजें भी मुझे आपके लिए दिखाई दे रही है। बस चीजें ओवरबोर्ड ना हो, अपना फोकस नहीं खोना है, पढ़ाई के समय पढ़ाई, रिलेशनशिप के समय रिलेशनशिप, किसी तरह की नेगेटिविटी की तरफ, एडिक्शन की तरफ नहीं जाना है। आपको अल्कोहल कंजम्पशन, स्मोक कंजम्पशन, इस तरह की चीजों में नहीं जाना है, चोरी चोरी चुपके चुपके कुछ नहीं करना है, क्योंकि लगन का स्वामी थर्ड हाउस में शुक्र के साथ बैठा है, तो कुछ भी चीज छुप नहीं पाएगा और उसका नेगेटिव इंपैक्ट भी आपके ऑरा पे, आपकी साइकोलॉजी पे पड़ता हुआ नजर आ रहा है। सब कुछ सही है, लेकिन आपको स्टेबल माइंडसेट से सब कुछ करना है। मरकरी का अच्छा पोजीशन बनना है, तो मैं कहीं ना कहीं आपके लिए एक पॉजिटिव फील कर रहा हूं। ठीक है, और चंद्रमा की पोजीशन भी अच्छी है, बीच में थोड़ा सा ट्रबल आएगा मिड वीक में, लेकिन चीजें निकल जाएंगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। बात करता हूं उस रेमेडी के बारे में जो हो सकती है आपके लिए। रामबाण, देखिए फर्स्ट हाउस का मालिक आपके थर्ड हाउस में बैठा है और मरकरी भी अब आपके फोर्थ हाउस में आएगा। अब आपके लाइफ में कंफर्ट जोन आएगा, आप क्योस को खत्म करते हुए नजर आओगे, आप कोई ट्रबल को खत्म करते हुए नजर आओगे, कहीं ना कहीं चीजों को जो दिक्कत परेशानी आ रही है इस वीक में वो कहीं ना कहीं मिनिमाइज होती हुई, कम होती हुई नजर आ रही है। आपको शनिदेव के मंदिर जाना आपके लिए अति उत्तम है। शनिदेव के मंदिर जाइए शनिवार के दिन, या फिर डेली भी जा सकते हैं। सरेंडर करके आइए, कुछ नहीं करना, कोई तेल नहीं चढ़ाना, कोई दीपक नहीं चढ़ाना, कुछ नहीं करना। आपने किसी को डोनेशन करना है, किसी को फीड करना है, चींटी को फीड कर सकते हैं आप, किसी पक्षी को फीड कर सकते हैं आप, किसी को पानी पिला सकते हैं, कि कोई गरीब बैठा है उसको खाना खिला सकते हैं। इस तरह की डोनेशन करके भी, कॉन्शियस डोनेशन करके भी आपकी लाइफ में बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स मिलेगी, जो ब्लेसिंग शायद आपको दीपक जला के ना मिले। ठीक है, सरेंडर करना है, ग्रेटफुल करना है, ग्रेटफुल होना है, ग्रेटिट्यूड शो करना है कि भगवान जितना दिया सरकार ने मुझको उतनी मेरी औकात नहीं, ये माइंडसेट होना चाहिए आपका, आपके लिए बहुत उत्तम रेमेडी हो सकती है। ठीक है, फिफ्थ हाउस में आपके ट्वेल्थ हाउस का मालिक बैठा है। मंत्र चैंटिंग, ठीक है, ओम शम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र की चैंटिंग करना, या फिर ओम नीलांजम समभासम रवि पुत्रम यमाग्रजनम छाया मात्र समुद्रतम नमामि शनिश्चरम, इस मंत्र का जाप करके भी, या ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, किसी भी मंत्र का, किसी भी गुरु दीक्षा आपने ले रखी हो, किसी गुरु का नाम लेना आपके लिए अति उत्तम है। मंत्र चैंटिंग करना बहुत जरूरी है। तो 108 टाइम एक माला जप करें, साथ साइड बाय साइड ये डोनेशन करना, शनिदेव के मंदिर जाना, ये करते रहें। आपकी लाइफ में कोई दुविधा नहीं आएगी, डिफिकल्टीज कम होती चली जाएंगी। एक अच्छे माइंडसेट के साथ, एक अच्छी स्टेबल माइंड के साथ, एक अच्छी मेंटल हेल्थ के साथ आप आगे बढ़ोगे और आपका इंटरनल लेवल पे आपको पीस मिलेगा, समृद्धि मिलेगी, शांति मिलेगी, और यही चीज सबसे इंपॉर्टेंट होती है, और इसके द्वारा ही आप एक सही डिसीजन ले पाएंगे। ट्रस्ट मी, ये वीक बहुत बड़ा इवॉल्वमेंट लेके आएगा, बहुत बड़ा चेंज लेके आएगा आपकी लाइफ में। तो ये सब बेसिक रेमेडीज करके, किसी को डोनेशन करके आप अपनी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज लेके आ सकते हैं। आशा करता हूँ वीडियो समझ में आया होगा, मैसेज समझ में आया होगा, आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दिया होगा, इस नोटिफिकेशन की घंटी को भी बजा दिया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम, जय श्री कृष्णा।